ये देखें कब्र अंदर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर जो है मुर्दे को लिटाया जाएगा और यहाँ पर इसके स्लेब रख दिए जाएंगे। देखें इस जगह पर इसके ना स्लेब रख दिए जाएंगे। इसके स्लेब जो है उखड़ना शुरू हो गए। आप ये देखें इसके स्लेब उखड़ना शुरू हो गए। तूफ़ानों की वजह से, बारिशों की वजह से ये सारे के सारे देखें आप ये मनाजिर, ये स्लेब जो है ये अंदर की तरफ घिर गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अदनान जव्वाद। इस वक्त मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। जो हमारे यहाँ नॉर्मल कब्र बनाई जाती है ना उसके मैयत के लिए, आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ कब्रें बनाई जाती हैं वो तादेर क्यों जो है कायम नहीं रहती, बारिशों की वजह से क्यों उनके जो स्लेब हैं क्यों उखड़ जाते हैं, क्यों वो कब्रें बैठ जाती हैं। तो आज मैं सिर्फ अभी आपको ये मनाज़िर दिखा रहा हूँ कि कब्रें हमारे यहाँ किस तरह की बनाई जाती हैं, लेकिन इस तरह की नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की कब्रें बारिशों की वजह से ख़राब हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। बारिशों का पानी जमा होता है तो पूरी कब्र के अंदर स्लेब दबने की वजह से पूरा पानी जमा हो जाता है। मैं फिर दूसरे इंशाल्लाह कभी व्लॉग के अंदर बताऊँगा कि असल कब्र बनाने का सही तरीका क्या है, किस तरह बनानी चाहिए जो कब्र तादेर जो है वो महफूज रहे, सेफ़ रहे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये मनाज़िर दिखाना जा रहा हूँ कि दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह की कब्रें बनाई जाती हैं ये बस अब क्या बोलूँ कि गोरकनों को भी जो है पता नहीं होता, लोगों को भी पता नहीं होता। बस जल्दी में आते हैं कब्रिस्तान और कब्र बनाते हैं और मैयत को दफन करते हैं और चले जाते हैं। फिर बरसों अपने प्यारों को जो है याद नहीं करते। फिर बारिशें आती हैं, तूफ़ान आते हैं तो कब्रों के स्लेब हट जाते हैं, कब्रें बैठ जाती हैं। तो आएँ शुरू करते हैं आपको कब्र दिखाने की। आप लोगों को असल वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि कब्र बनाने का जो असल तरीका है ना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज मुझे एक कब्र नज़र आई है, लेकिन मैं जितने अपने देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि असल कब्र किस तरह बनाई जाती है जो तादेर महफूज रहती है। वरना अक्सर कब्रें इस तरह होती हैं कि बारिश आती है या कोई भी इस तरह का तूफ़ान आता है तो वो कब्र जो है ना उनके जो स्लेब होते हैं वो सारे के सारे उखड़ जाते हैं। तो आए मैं आपको एक मंज़र दिखाता हूँ। ये देखें ये एक कब्र जो है ये तैयार है इस वक्त ना। तो ये देखें ये कब्र है, ये इस वक्त तैयार है। तो यहाँ पर जो है मुर्दे को लिटाया जाएगा और यहाँ पर इसके स्लेब रख दिए जाएंगे। देखें इस जगह पर इसके ना स्लेब रख दिए जाएंगे। जब ये स्लेब रख दिए जाएंगे ना तो स्लेब देखें ज़मीन से कितने ऊपर है। आप ये देखें यहाँ पर जब स्लेब रखे जाएंगे ये ज़मीन से कितने ऊपर हैं। अब थोड़े अरसे बाद ये जो है ज़मीन नीचे होने शुरू हो जाएगी। आसपास की जो जगह है वो ना वो ऊपर हो जाएगी और ये जगह बैठ जाएगी। तो क्या होगा, स्लेब जब ऊपर होंगे तो कोई भी तूफ़ान आएगा, पानी आएगा तो ये स्लेब उखड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी मैं आपको मिसाल अभी दिखाता हूँ। जो उखड़ी हुई कब्रें हैं ना, यहाँ पर कोई उखड़ी आगे कब्रें नज़र आए, चले मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको असल इसका तरीका बता दूँ। देखें ये जो जगह है ना, ये जो जगह है जहाँ पर स्लेब रखे जाते हैं, ये असल कब्र होनी चाहिए इतनी नीचे। आप देखें कब्र होनी चाहिए इतनी नीचे, यहाँ पर स्लेब आए। ये देखें ये जो कब्र है ना, ये जो कब्र आप देख रहे हैं ना, स्लेब जो आ रहे हैं ये ज़मीन से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इस तरह स्लेब आने चाहिए कि आधी कब्र के अंदर तक स्लेब आए, फिर उसके ऊपर पूरी मिट्टी आ जाए। इस तरह की कोई मैं आपको देखता हूँ कब्र, देख कर ना आपको बताता हूँ। तो इस तरह नॉर्मल जो कब्र बनाते हैं इस तरह बनाते हैं, लेकिन ये तादेर जो है ये कब्र महफूज नहीं रहती। ये देखें ये बराबर की कब्र देखें, इसके स्लेब जो है उखड़ना शुरू हो गए। आप ये देखें इसके स्लेब उखड़ना शुरू हो गए। थोड़े ही अरसे बाद ये देखें, आप ये मनाज़िर देखें, इसके स्लेब जो है ये देखें, पूरा मनाज़िर देखें, ये स्लेब पूरे के पूरे उखड़ना शुरू हो गए हैं। थोड़े अरसे बाद ये देखें बराबर वाली कब्र नई बन रही थी तो ये उसी तरह की बनी हुई है, लेकिन चंद दिन हुए बनी हुई है तो इसके स्लेब उखड़ना शुरू हो गए और चंद दिन बाद ही ये इसके स्लेब जो है उखड़ जाएंगे। तो ये असल तरीका नहीं है कब्र बनाने का। ये देखें अभी साथ ही देखें ये मनाज़िर कि इसके स्लेब अभी चंद दिन पहले ही बनी हुई है कब्र लग रही हैं, इसके स्लेब उखड़ना शुरू हो गए। तो ये स्लेब जो है ना ये आधे ज़मीन के अंदर आए। कब्र इस तरह बनाई जाए कि इसके आधे ज़मीन के अंदर जो है ये स्लेब आए। फिर उसके बाद मट्टी तकरीबन जो है 2 से 3 फिट
अंदर ये जो है स्लेब हो, फिर उसके ऊपर मिट्टी आए, तो ये कब्र जो है वो तादेर महफूज रहती है, स्लेब भी नहीं उखड़ते। तो ये तरीक़ाकार है असल कब्र बनाने का। जब भी आप कब्र बनाएं इस तरह बनाएं कि इसके स्लेब जो है 2-3 फीट ज़मीन से नीचे आए, अंदर की तरफ आए, फिर उसके ऊपर पूरी की पूरी मिट्टी आए। देखें ये मंज़र भी देखें, ये स्लेब थे ना, देखें ऊपर थे ज़मीन के ऊपर थे। तो क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद ही तूफ़ानों की वजह से या बारिशों की वजह से ये स्लेब जो है ये उखड़ गए। ये देखें ये कब्र भी आपको दिखा रहे हैं। ये स्लेब जो रखे हुए थे ना, ये बिल्कुल ज़मीन के बराबर रखे हुए थे। तो तूफ़ानों की वजह से, बारिशों की वजह से ये सारे के सारे देखें आप ये मनाजिर, ये स्लेब जो है ये अंदर की तरफ घिर गए। लेकिन अगर ये स्लेब 3-4 फीट ज़मीन के अंदर होते तो कभी भी जो है ये इस तरह बारिशों की वजह से ये स्लेब ना गिरते। ये मनाजिर भी देखें आप, ये इसके अंदर कब्रें बिल्कुल धंस चुकी हैं। पता नहीं किसकी थी, कौन थे, इनके वरसा कौन हैं। ये देखें आगे भी आपको मैं कितना ख़तरनाक मंज़र दिखाता हूँ। ये देखें अल्लाह अकबर, पक्की कब्रें तक बनाई हुई थी, लेकिन वो जो है कब्रें में आगे जा भी नहीं सकता, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें पक्की कब्रें बनी होने के बावजूद भी तूफ़ानों की वजह से, बारिशों की वजह से पूरी के पूरी नीचे से जो स्लेब थे वो टूट के कब्र के अंदर जा गिरे। ये सारी की सारी जो आपको घास नज़र आ रही है ना, इधर हकीकत इसके नीचे सारी कब्रें हैं जो धंस चुकी हैं बारिशों की वजह से, जो बैठ चुकी हैं कब्रें, जिनके स्लेब टूट चुके हैं। ये देखिए सारे के सारे जो आप मनाज़िर देख रहे हैं, ये सारी की सारी इसके नीचे कब्रें हैं जो कि धंस चुकी हैं। ये देखें, ये देखिए एक ये भी मंज़र कब्र का। इस तरह की सैकड़ों कब्रें आपको अक्सर बल्कि सभी कब्रस्तानों में नज़र आएंगी। ये देखें एक और कब्र का भी मंज़र, लेकिन इससे ख़तरनाक मंज़र आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये दोनों कब्रें बराबर हैं। ये 2-3 कब्रें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए ये स्लेब जो है ये किस तरह ज़मीन के बराबर थे ना, तो इसी वजह से के सारे स्लेब उखड़ गए। ये इसके बराबर वाली तो पूरी की पूरी पक्की बनी हुई कब्र पूरी की पूरी धंस गई है। देखें ये वाला मंजर भी, ये देखें कब्र अंदर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो आपने ये मनाजिर देखे चंद मुख्तलिफ़ कब्रों के। हर कब्रस्तान के अंदर सैकड़ों कब्रें इस तरह की होती हैं जो जिनके स्लेब उखड़ जाते हैं, जो दब जाती हैं, बारिशों का पानी उनके अंदर जमा हो जाता है। इससे बड़ी दर्दनाक बात ये बताऊं कि इनके प्यारे यानी जो कब्रों के अंदर होते हैं, उनके प्यारे उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं करते। इसी वजह से कब्रें फिर इस हालत तक पहुंचती हैं। अपने हाथों से अपने प्यारों को दफनाकर इंसान भूल जाता है। इसी वजह से फिर ये कब्रें इस हाल तक पहुंचती हैं। अगर अगर इंसान के दिल में अपने प्यारों की मोहब्बत बाकी रहे ना, तो वो कब्रिस्तान अगर अपने प्यारों से मिलता रहे, तो कभी भी अगर कब्र को कोई नुकसान पहुंचता हुआ नज़र आए तो वो फ़ौरन उसको सही करवाने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि बरसों गुजर जाते हैं, कब्रिस्तान में लोग नहीं आते, अपने प्यारों के पास नहीं आते। वो प्यारे जो इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया होता है, मोहब्बतें दी होती हैं, सारी ज़िंदगी मुशक्क़तें काटी होती हैं, इंसान जो है उन्हें कब्र के अंदर दफन करके भूल जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।